हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल जेई में। आज हम गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए कल लाइट चली गई थी, इसलिए एक वीडियो जो थी बीच में रुक गई थी। ठीक है, आपको पता है। अब हम कल मैंने आपको परागकण कंप्लीट हो गया था, इसके बाद स्त्री केसर हो गया था। अब करेंगे हम पुष्प फ्लावर। व्हाट इज दिस फ्लावर? पुष्प क्या होता है? ये मैंने स्ट्रक्चर मुझ में बनी ऐसे बना दी। ये पुष्प होता है, ठीक है। अब देखो, पुष्प ही होता है। पुष्प का जो ऊपरी भाग होता है, ये इसे कहते हैं, आपको मैंने बता दिया था उसमें, इसे कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र कहते हैं ऊपरी भाग को, ठीक है। बीच का जो भाग है उसे कहते हैं वर्तिका। मध्य का भाग वर्तिका, और जो नीचे नीचे का भाग है उसे कहते हैं अंडाशय। ठीक है, ये आपको बात बता दी। ठीक है, अंडाशय। अब देखो, वर्तिकाग्र है, ठीक है, वर्तिका भी है, ठीक है, और अंडाशय भी है, दिख रहा है ना, ठीक है। वर्तिकाग्र भी सर आपने ये तो इस तरीके से बता दिया कि वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होती है और अंडाशय होता है, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या है, ठीक है, और ये क्या है, मतलब ये क्या है, कोई पूछे तो मैं बताऊं आपको। इसे कहते हैं परागकोश, ठीक है। कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसे क्या कहते हैं, तो याद रखना इसे हम कहते हैं परागकोश। परागकोश, ठीक है। और ये जो होती है इन्हें कहते हैं पंखुड़ी। पंखुड़ी कहते हैं इनको, ठीक है। परागकोश, पंखुड़ी, ध्यान दीजिएगा। अब देखो देखो, ये जो है ऊपर जो है इन्हें पंखुड़ी कहते हैं। ऊपर के भाग को देखो, ये जो ऊपर भाग को दिख रहा है, ऊपर के भाग को पंखुड़ी कहते हैं, और जो ये है इसे परागकोश कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये जे या अंडाशय है वो है, और ये जो है इन्हें याद रखना, इन्हें तंतु कहा जाता है। बस इतना याद रखो, खत्म कहानी है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि देखो, अब ये पुष्प है, ठीक है। पुष्प के स्ट्रक्चर में ऊपर परागकोश होता है, ठीक है। ठीक है सर, परागकोश जानते हैं। परागकोश के बाद ये जो है नहीं पंखुड़ी का, आपसे अगर 2 नंबर पूछ ले कि पुष्प की संरचना बनाइए तो आप इसको बना सकते हो। और वर्तिकाग्र, वर्तिका तंतु, अंडाशय आदि जो पुष्प के स्ट्रक्चर में खत्म होता है, ठीक है। ये बात थी किसकी? पुष्प की, जो मैंने बता दी। और आपको तो एनसीईआरटी से डायग्राम बना लेना, इसको तो बनाना मत करना है समझने के लिए। इसमें क्या क्या, अब ये भी यहाँ पर क्या है, पंखुड़ी है, ये परागकोश है इसमें भी, ठीक है। ये तंतु, ये पंखुड़ी और ये तंतु है, ठीक है। इस प्रकार इसमें आप देख सकते हैं पुष्प की संरचना में, ठीक है। अब देखो, पुष्प की संरचना देख ली। अब पुष्प की संरचना के बाद मैंने कहा कि आप पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन क्या होते हैं, ठीक है। याद रखना, परागकण का अगर आपसे उपयोग पूछ ले तो परागकण का उपयोग में पिछली वीडियो में, परागकण एलर्जी उत्पन्न करता है, ठीक है। एलर्जी और ऊर्जा फुर्जा का कार्य करता है विशेष, ठीक है। देख लेंगे, ठीक है। देखो, अभी तो कहें कि बेटा कोई धावक होता है ना, धावक। अब धावक क्या करता है, उसको चाहिए ऊर्जा है। अब धावक को ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो वो क्या करता है बेटा, पराग टैबलेट्स लेता है, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, पराग टैबलेट। जैसे अपन के पैरासीटामोल टैबलेट, तो ये होती है एक पराग टैबलेट। याद रखना, इस टैबलेट का नाम पराग टैबलेट होती है। मतलब कोई धावक होते हैं दौड़ने वाले, ये टैबलेटों को लेकर उन्हें एनर्जी आया और दौड़ ले हैं ऐसे ठीक है। अब पढ़ते हैं हम गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु जनन क्या है, देखो हमने लघु बीजाणु जनन कंप्लीट कर लिया। अब पढ़ेंगे हम गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। जल्दी जल्दी करो यार, कोर्स कंप्लीट करना। गुरु बीजाणु जनन, देखो गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, ये ध्यान रखना है। गुरु बीजाणु जनन सुनो, मैंने आपको लघु बीजाणु जनन में क्या बताया, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण के लघु बीजाणु जनन कहलाती है, ठीक है। इतना देखा था हमने, ठीक है। अब क्या करा था उसमें, हमने एक किया था अर्धसूत्रीय विभाजन किया, 2 बन गए थे, ठीक है। फिर किया था, फिर 4 बन गए थे, 4 से 4 परागकण बन गए थे, ठीक है। इस प्रकार हमने लघु बीजाणु जनन में किया। अब है लघु गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। अब देखो, गुरु बीजाणु जनन में सेम डेफिनेशन लिखनी है। क्या लिखनी है, लघु गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से। उसमें क्या, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इसमें कहना है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा, मैं लिख देता हूं, देखो गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्रीय विभाजन, ठीक है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु के निर्माण की क्रिया, ठीक है। क्या बोला, ध्यान देना है कि गुरु बीजाणु जनन है क्या बेटा, वो लघु बीजाणु गुरु बीजाणु है, दोनों में अर्धसूत्रीय विभाजन काम आता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले, जो ऑब्जेक्टिव आते हैं उसमें कि गुरु बीजाणु जनन में किस प्रकार का विभाजन पाया जाता है, याद रखना बेटा कि गुरु बीजाणु जनन में किस प्रकार का अर्धसूत्रीय विभाजन पाया जाता है, ठीक। किस प्रकार
गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु। ये अगर समझ नहीं आए तो कुछ मगर तो कमेंट में लिख देना, ठीक है, फिर से बता देंगे। गुरु बीजाणु की क्रिया, ठीक, गुरु बीजाणु जनन कहलाती है, ठीक है। देखो क्या देखा हमने इतना देखा सर, कुछ नहीं बताया आपने, हमको इतना बताया सेम है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण क्रिया कहलाती है, गुरु बीजाणु जनन कहलाती है, इतना देखा। अब इसमें विभाजन कैसे करते हैं, डायग्राम समझो, इसको लिखो मैं बोलता हूँ। गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण क्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। अब देखो इसके बाद, अब इसको डायग्राम से कैसे समझे, देखो डायग्राम याद रखना, बिल्कुल करेक्ट याद होगा भाई। देखो ये मैंने कहा कि गुरु बीजाणु है, एक गुरु बीजाणु है, ठीक है, हुआ गुरु बीजाणु। बेटा गुरु बीजाणु एक है, ये मैंने कहा कि मेरा क्या है, ये गुरु बीजाणु है। अब गुरु बीजाणु ने कौन सा विभाजन किया, गुरु बीजाणु ने अर्धसूत्री विभाजन किया। कौन सा विभाजन किया? अर्धसूत्री विभाजन कर दिया। अर्धसूत्री विभाजन करके ये दो बन गए, ठीक है, इसमें थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। देखो दो बन गए, अब दो ने अर्धसूत्री विभाजन फिर से कर दिया, ठीक है, मतलब फर्स्ट सेकंड होगा ना, कर दिया। करने के बाद कितने बन गए ये, उसमें भी कितने बने, चार बने, तो इसमें भी कितने बनेंगे, चार ही बनेंगे। एक दो तीन और ये चार है ना, एक दो तीन चार पाँच चार बन गए। मतलब गुरु बीजाणु, एक गुरु बीजाणु था, उससे अर्धसूत्री किया दो बने, फिर से अर्धसूत्री किया चार बन गए। अब देखो आपने लघु बीजाणु में तो चार परागकण बने थे बेटा, इसमें एक इंटरेस्ट आएगा, ये इंटरेस्ट होता है कि गुरु बीजाणु में ये जो तीन हैं, ऐसे देखो बन गए, देखो मैं कहता हूँ एक दो तीन चार, चार बन गए, ठीक है। इसमें से तीन अपभ्रष्ट खत्म हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, ये भी बात याद रखनी यार। देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे पूछा है कि चार गुरु बीजाणु है, 100 गुरु बीजाणु है, तो एक कितना 25 आ जाएगा बेटा, क्योंकि चार है तो 25 चौका 100 होता है, ठीक है। इस प्रकार आयतन में मैथ आती है, ठीक है। इस प्रकार मतलब तीन अब भ्रष्ट हो जाते हैं और एक बचता है, ठीक है। फिर से समझो, मैंने आपको डेफिनेशन बताई, ध्यान से दो यार, देखो समझ आएगा। देखो गुरु बीजाणु है, अर्धसूत्री विभाजन किया दो बन गए, दो से फिर अर्धसूत्री विभाजन किया, अर्धसूत्री विभाजन चार बन गए, चार में से तीन अब भ्रष्ट हो गए, तीन अब भ्रष्ट हो गए, ठीक है। तो एक बचता है, इस एक का नाम होता है कार्यशील गुरु बीजाणु, ठीक है, कार्यशील गुरु बीजाणु कहा जाता है, ठीक है। या एक बीजाणु विकास भी इसको कहते हैं, क्योंकि बेटा कार्यशील, अब आपके पास अनेक भार आदमी है, चार है, तीन खत्म है ये, तो यार अपन एक को कार्यशील मानेंगे कि यार ये एक बहुत दमदार आदमी है, यही है अपन, यही है, तो ये कार्यशील मानेंगे उसको अपन, और वही कार्य करेगा, क्योंकि तीन है नहीं तो उसको ज्यादा वो आ गए, लोड आ गया भैया, क्या करेगा वो। तो बेटा ये कहने का मतलब ये तीन अब भ्रष्ट हो गए तो एक ही तो बचा, तो एक बचा, तो मतलब कहने का मतलब है इसे, इसका नाम इसका नाम क्या होगा, कार्यशील गुरु बीजाणु या एक बीजाणु विकास भी कहा जाता है। अब देखो सब इसको उतारो भाई, देखो इंपॉर्टेंट चीज है, देखो यार बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एक है अर्धसूत्री विभाजन, दो बन गए, चार बन गए, तीन अब भ्रष्ट हो गए, समझ, बिल्कुल सीधी सिंपल बात है, ठीक, ये हो गया। अब देखो ध्यान दो, इतना इसको मिटा देते हैं। देखो अब देखो बात क्या हुई कि मैंने कहा कि तीन बने थे, चार बने थे, चार में से तीन क्या हो गए थे, अब भ्रष्ट हो गए थे, एक बचा। इसे एक का नाम देखो यार, धूल कितने को दिमाग, एक दो तीन चार, ठीक है, चार बने बेटा, ठीक है। चार में से ये तीन अब भ्रष्ट हो गए, एक बचा, इसका नाम होता है, याद रखना बिल्कुल कंसंट्रेट हो गया यार, देखो इसे कहते हैं कार्यशील गुरु बीजाणु। क्या कहते हैं, क्योंकि बेटा एक बचा है, इसे एक बीजाणु विकास भी कहा जाता है। ठीक है, बोलो, गुरु बीजाणु जनन बता दिया, मतलब तीन अब भ्रष्ट हो गए, एक बचा, इसे कार्यशील गुरु बीजाणु या एक बीजाणु विकास कहा जाता है। अब देखो ध्यान दो, इतना हो गया, इतना हमने देखा, ठीक है, मतलब कार्यशील गुरु बीजाणु और एक बीजाणु विकास कहते हैं। अब देखो, अब कते कंसंट्रेट है जाओ भाई, थारी सौगन देखो देखो ये तो कसम खा रहे हैं अभी, देखो तीन अब भ्रष्ट एक बन गया। अब इसका काम देखते हैं। अब सर देखो यहां तक आपने समझाया, तीन खत्म है कि एक बचा, मतलब इसका कुछ आगे कार्य को देखो, बिल्कुल कंसंट्रेट हो गया यार, बिल्कुल ऐसे हो जाओ, मतलब बिल्कुल बढ़िया, ठीक है, ठीक है ना। देखो अब देखते हैं अब क्या होता है। अब काम आएगा समसूत्री विभाजन को, जब तक आप सूत्री करते जा रहे हैं साहब, समसूत्री लाखों। देखो बेटा आपने कहा कि तीन अब भ्रष्ट हुए,
हाँ सर 3 अपभ्रष्ट हुए बेटा, 3 अपभ्रष्ट हुए थे, तो 3 अपभ्रष्ट से एक बचा था, उस एक का काम देखो, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल करेक्ट हो गए, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट हो जाओ, बिल्कुल करेक्ट हो जाओ, ठीक है। देखो एक था, इसे मैंने कहा था कार्यशील गुरु बीजाणु, ठीक है, कार्यशील गुरु एक बीजाणु। अब इस कार्यशील गुरु बीजाणु ने समसूत्री विभाजन किया, कौन सा विभाजन किया इसने, समसूत्री विभाजन, ठीक है, इसने क्या किया सर, समसूत्री विभाजन किया, ठीक है बेटा, इसने समसूत्री विभाजन कर लिया। अब इसने कितने कन्वर्ट हो गए, ये कन्वर्ट हो गए 2 में, ठीक है, 2 बन गए, फिर 2 से फिर से समसूत्री विभाजन, अरे यार रोज करा दियो, ठीक है, समसूत्री विभाजन बेटा, समसूत्री विभाजन, फिर ये 2 से कितने बन गए, 4 बन गए, ठीक है, कितने बन गए, 4 बन गए सर बेटा, 4 बन गए, 4 के बाद ये कितने बने, समसूत्र, यार आगे दिखे होना तुम बेटा, देखो इसको मतलब इसको यहाँ से यहाँ लेना है, ठीक है, मतलब ऐसे यार दिखाई देते हैं तुमको, देखो ऐसे, ठीक है। अब 2 से 4 से कितने बने, 6 बने, वही समसूत्र विभाजन है वो, 6 को मतलब 3 ऊपर कर दो, 3 नीचे कर देता हूँ, ठीक है। और विभाजन कौन सा किया है मैंने, यहाँ भी सर आपने समसूत्र विभाजन किया है, ठीक है, कर दिया। इसके बाद फिर से समसूत्री विभाजन हुआ, फिर से हुआ समसूत्री विभाजन हुआ, तो 4 के 8 बन गए। अब आओ मजा भाई साहब, आओ 4 मतलब बेटा 4 ऊपर हैं और 4 ही नीचे। अब एक समझ में मजा आओ भगवान सौ बढ़िया से पढ़ो, देखो देखो समझना है, यहाँ पर लिखना नहीं, आपके पास नोट्स लिखे, मैंने आपको वो दिन बताया था नोट्स कैसे क्या होते हैं, ठीक है, मतलब समझना है, नोट्स आपके पास आपके टीचर स्कूल में लिखा दो, समझना है सिर्फ कि मतलब ये जो हमारा कार्यशील गुरु बीजाणु था, इसने समसूत्री विभाजन किया, फिर 2 बन गए, फिर किया 4 बन गए, फिर किया 6 बन गए, फिर किया 8 बन गए, कितने बन गए, कंप्लीट 8 बन गए, ठीक है। पहले किया 1 था, फिर बन गए 2, फिर बन गए 4, फिर बन गए 6, फिर बन गए 8, ठीक है। तो ध्यान रखना, अब ये 8 बने, अब मैं इसको आपको खोल के दिखाऊंगा, आपको बोर्ड पे कहां तक दिख रहा है, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं, लिखने की तो इसको जरूरत है, आगे बताऊंगा, देखो ठीक है, देखो कैसे ध्यान देना है, मतलब हुआ क्या, देखो हुआ क्या, आपने 4 बनाए थे, 4 ऐसे 1 2 3 4 सर आपने 4, बेटा होता क्या है, ध्यान रखना, ये आपको एनसीईआरटी में लाइन लिख रही है, इसमें होता क्या है कि 2 उठकर केंद्रक, ये केंद्रक नु मान लो, ओम देखो 2 उठकर, एक उठा यहां से, एक कहीं से मान लो ये उठा दे, तो 2 बीच में आ जाते हैं, कहां आ गए, बीच में, तो याद रखना है, अगर 2 बीच में आगे स्ट्रक्चर ऐसे बना दे, देखो बेटा ऐसे बना दी, तो इस स्ट्रक्चर को मैं, तो देखो ध्यान दो, 3 ऊपर हैं, 3 ऊपर बच गए क्या, 2 मैं बीच में ही चलाया, 2 बीच में आ गए क्या, और 2 फिर से 3 2 3 ही बचेगा, अरे 4 बना दो ठीक है 3, ठीक है। अब देखो ऐसे ऐसे ऐसे, इसको ऐसे ऐसे खत्म खत्म, और इनको ऐसे कर दो, देखो ये संरचना के मारे हमने इतना, बेटा देखो याद रखना है आपको, ये अगर आपसे कोई पूछ ले, मेरे को ध्यान दो यार, इतनी बढ़िया चीजें पढ़ा रहे हैं यार, देखो तुम यार, देखो दिमाग खराब, दो मैं कहने का मतलब क्या है, सुन देख, ई लियो, ठीक है, देख ये लिया हमने, ये ले लिया, अब इसमें कितने हैं, 4 है, ठीक है, 4 है, तो 4 में से एक यहाँ आओ, एक यहाँ से आओ है, तो एक यहाँ से आओ, तो देखो एक यहाँ से आया ना, तो बेटा ऊपर कितने बच रहे हैं, 3, तो मैंने कहा 4 लिखे हैं क्या, 3 लिखे हैं, और यहाँ से 3 बच रहे थे, अब ये बीच में 2 आ गए, तो ये 2 मैंने लिख दिए, ठीक है। अरे यार ये कहां से आया, मैंने आप बताया ना 6 थे यहाँ पर, 6 थे, 6 तो मैंने समसूत्री विभाजन किया, फिर से फिर कितने बन गया 8, तो ये 8 ही तो है भाई, 4 और 4 8 है, फिर 2 बीच में आ गए थे, ये पूरे मिले 6, 3 और 3 6 और 2 8, ठीक है, ठीक है। अब देखना, अब सुनना भाई साहब ध्यान से, बिल्कुल बेटा करेक्ट हो जाओ, ध्यान से सुनो यार, देखो अब मैं अब इस स्ट्रक्चर को खोल के बनाता हूँ थोड़ी सी, है ना, तो समझाने के लिए इतना बना, देखो अब ध्यान दो बिल्कुल, देखो ये इसका नाम भ्रूणकोश होता है, अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, देखो बेटा ऐसे, ठीक है, क्या था, 3 ऊपर थे, तो बेटा 3 ऊपर बना दो,
जिस साल बेटा बोर्ड में संरचना आई है ना 2023 में, है ना। ऐसे, और ये गुरुजी मजा आओ। ठीक है, देखो बेटा ध्यान दो बिल्कुल यार, मजा आएगा, देखो बहुत अच्छी चीज आती है इसमें। इसको यार ऐसे कर देते हैं, ऐसे ही कर दो, एनसीईआरटी में हो रहा है, तुम तो हमारा क्या मतलब है। ठीक है, कर दिया सर। अब देखो बेटा याद रखना, सीधा पूछेगा आपसे 2 नंबर में कि भ्रूणकोश के स्ट्रक्चर को बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अब देखो, अब मैं इसके भाग बताऊँ क्या क्या भाग है इनके। देखो आपने ये संरचना किसकी है, पहली बात तो मैं ये बता दूं, कोई पूछ ले हम सट देने मुझ पहले ही, ये भ्रूणकोश होता है। और एक और आएगा आपके आगे, उसे उसे कहेंगे हम क्या, उसे कहेंगे भ्रूणपोष। वो बेटा भ्रूण को पोषण देता है। ठीक है, किससे बनता है वो बनता है 3N होता है। वो किससे बनता है, जब हम दोहरा निषेचन आगे की बात आगे देखेंगे। देखो ठीक है, ये देखो इन्हें कहते हैं ध्रुवीय कोशिका, ध्रुवीय सेल्स। ठीक है, इन्हें कहते हैं ध्रुवीय कोशिका। ध्रुवीय कोशिका कहती, ध्रुवीय कोशिका के बाद ये ऊपर की जो होती है इन्हें अंग्रेजी में कहते हैं एडिपोडल सेल। हिंदी में, हिंदी हम तो हिंदी चलते हैं, तो हिंदी के लिए इन्हें कहते हैं प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। हिंदी के लिए इन्हें क्या कहते हैं, प्रतिव्यासांत कोशिका। और नीचे कौन है, ध्रुवीय कोशिका। ठीक है, अब देखो ये जो बीच का है ना, इसे कहते हैं अंड कोशिका। ठीक है, बीच का भाग इसे कहते हैं अंड कोशिका, और जो बगल की है इन्हें कहते हैं सहायक कोशिका। इस साल आया था ये क्वेश्चन आया था ना, नहीं पता है हम कर रहे हैं। देखो प्रतिव्यासांत कोशिका, ये बीच की ध्रुवीय कोशिका, ये अंड कोशिका। ठीक है, और एक बात बताऊं, इसमें कुछ यहाँ पर देखो बेटा कुछ तंतु पाए जाते हैं। मैं आपको चीज बताऊं, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, कुछ तंतु पाए जाते हैं। और ये तंतु रूप समुच्चय कहते हैं इनको। ठीक है, क्या कहते हैं, तंतु रूप, अब इसे तंतु ही कहते हैं, तंतु रूप समुच्चय। ये अंड समुच्चय होता है। ठीक है, अंड समुच्चय है, ये सहायक कोशिकाएं तंतु रूप समुच्चय होते हैं, ध्रुवीय कोशिका होती है। आपसे भाग पूछता है, देखो एक बताओ, एक चीज बताऊं आपको, बताओ ये जो भाग है नीचे का, यहां तक का ये जो भाग है, इस भाग को हम क्या कहते हैं, समझो, ये जो भाग है नीचे का, इस भाग को हम कहते हैं, ये जो भाग है छोटा सा, नहीं यार ये नीचे नीचे का भाग है ये वाला। ठीक है, इस भाग को कहते हैं बीजांड द्वारी सुरा, बीजांड द्वारी सिरा। ठीक, नीचे का भाग होता है इसे कहते हैं बीजांड द्वारी सिरा, और जो ऊपर का भाग है ये इसे कहते हैं निभागी सिरा। बीजांड द्वारी सिरा, बीजांड द्वारी सिरा में देखो अंड कोशिका, सहायक कोशिका, तंतु समुच्चय, तंतु रूप समुच्चय आदि, और इसमें एडिपोडल सेल यानी प्रतिवासंत कोशिका कहते हैं। ध्रुवीय कोशिका, ध्रुवीय कोशिका आगे निषेचन करेगी, निषेचन करके भ्रूण कोश का निर्माण करती है। ये बात है किसमें, भ्रूण कोश की स्ट्रक्चर। भ्रूण कोश इतना ही है। अब देखो भ्रूण कोश बन गया, याद रखना भ्रूण कोश बना। अगर एक चीज देखो, भ्रूण कोशिका में कोशिका घनत्व, सेल कितनी है इसमें, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, 7 सेल, 7 सेल हो गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कोई कि मतलब जो भ्रूण कोश है वो कैसा है, इसकी संरचना बनाओ, मतलब संरचना कैसी होती है, याद रखना इसकी 7 कोशिकाएं। देखो मैं अब, ठीक है, दिख रहा है 7 कोशिका है, 7, देखो इसमें याद रखना 7 तो कोशिका पाई जाती है। ठीक है, ये 7 कोशिकीय होता है कहने का मतलब। ठीक है, ये 7 कोशिकीय है और 8 केंद्रीय। क्वेश्चन अगर आए कैसे कैसे आए कि भ्रूण कोश की स्ट्रक्चर होती है, क्रम बताओ, तो 7 कोशिका गिन लो, चाहे कितनी, 3 और 3 6 और 2, मतलब 3 और 3 6 और 1 7। ठीक है, कितने हो गए, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय की स्ट्रक्चर होती है। और आपसे क्रम पूछ ले, क्रम कैसे पूछे, क्रम ऐसे पूछे, देखो दिख रहा है ना, हाँ, जो क्रम पूछ ले, क्रम का मतलब देखो, क्रम का मतलब कैसे होता है याद करो। क्रम का मतलब अगर क्वेश्चन दे दे एक, देखो 2 3 3 3 2 2, ठीक है, 3 2 3, ये। अब मैं आपसे कहूंगी मतलब भ्रूण कोश में कोशिकाओं का क्रम बताओ, किसका क्रम बताओ, कोशिकाओं का। तो देखो कोशिका 7 है, 3 4 5, देखो तुम तो देखो केंद्र को क्रम है यार, केंद्र को क्रम पूछ ले, केंद्र का क्रम आ सकता है, केंद्र का यार, ये केंद्र देखो 3 2 6 2 8, इतने 7 कोशिकीय और कितना है 8 केंद्र की है। तो देखो ऊपर का 2 है का खत्म, ये तो गलती है। ऊपर का 3 है, ठीक है ना सर, ऊपर बीच में 2 है, ठीक है सर, परंतु यहाँ 3 है, यहाँ तो 3 है, यहाँ 2 लिख रहा है, तो ये भी गलत है। ऊपर 3 है, ठीक है सर, बीच में 2 है, ठीक है, नीचे 3 है, तो ये सही है। इसका आंसर क्या होगा, ये होगा कौन सा, सेकंड नंबर का आंसर इसका। और किसका, कि भ्रूण कोश, ये भ्रूण कोश की स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करो, ये मत करो, ये मत करो, ठीक है। और इसको लिखोगे, ये क्वेश्चन पूछ जाता है खूब, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, भ्रूण कोश है 7 कोश की 8 केंद्र की, 7 कोश की है 9 केंद्र की है, या 8 कोश की 7 केंद्र की है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बना ली।
ठीक है। देखो अब देखो याद करना है, देख क्वेश्चन आपको मैं लिख रहा हूँ, इसको लिख ही लो कि भ्रूण कोश के अंदर भ्रूण कोश के अंदर केंद्रकों का क्रम होगा। अधिक तो नहीं मानता कहूँ। भ्रूण कोश के अंदर केंद्रकों क्रम क्या होता है, याद रखना। आपको मैंने स्ट्रक्चर बनाई थी, स्ट्रक्चर भी बताइए। 3 ऊपर हैं, 2 बीच में हैं, 3 नीचे हैं, ठीक है। तो 3 2 3 होना चाहिए, ठीक है। तो आपसे अगर आपको दे दे क्वेश्चन, मतलब दे दे कि ए में क्या है, ए क्या है, अरे यार सी में क्या है, डी में क्या है, ठीक है। ठीक है, 2 दे दे, 3 दे दे, 3 दे दे, ठीक है। 3 दे दे, 2 दे दे, 2 दे, ठीक है। 2 दे दे, 3 दे दे और 2 दे दे, या 3 3 दे, ऐसे करो, 3 दे दे, 2 दे दे और 3 दे दे, और 3 3 और 2 ऐसे दे दे, ठीक है। आपको पता है सर, आपने हमको खूब बताया है धाड़ धाड़ के बाल कि ये बीच में 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, बीच में ये 2 हैं। केंद्रक की बात हो रही है भाई, देखो ऐसी बात नहीं, केंद्रक की बेटा। तो केंद्रक देखो ऊपर ही तो यही को, क्योंकि ऊपर ही गलत है कि क्रम पूछा, ऐसे नहीं बीच में ऊपर नीचे लगा देना, ये तो नीचे ऊपर से क्रम तो सही नहीं है, ऐसे ये भी गलत हो गया। ऊपर 3 है, ठीक है, बीच में 2 है सर, ठीक है, केंद्रक। नीचे कितने हैं, हम तो पता ही गई, हम दे ऐसे, ठीक है। देखो अब देखो ऊपर 3 है, ठीक है, बीच में 2 है, ठीक है, 3 है 2 है, तो ये भी गलत है वो। सी में देखो, सी में क्या है, ऊपर का 3 है, ठीक है, नीचे का 2 है, ठीक है, और नीचे 2 केंद्र, ऊपर 3 केंद्र है, बीच में 2 है, तो ये सही होगा। और इसमें देख लो, चाहे ऊपर का 3 है, नीचे ये गलत हो गया, ठीक है। तो आपसे अगर बेटा भ्रूण कोश में केंद्रकों का क्रम पूछे तो केंद्रक क्रम क्या होगा, यही होगा। तो कोशिका देखो, कोशिका ये है क्या, 3 कोशिकाएं हैं, ठीक है, एक कोशिका फिर 3 कोशिका, तो ये कह सकते हैं हम 3 1 3 3। और अगर आपसे कोशिका क्रम पूछे तो कोशिका, यार देखो मैं ऐसे होता नहीं क्वेश्चन, जो सुन लो, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, आज बीएससी नर्सिंग का आपके एम्स का लगेगा बेटा, किसी में भी देख लो, एम्स का 7 को देखा है, मुझे बताया गया इस प्रकार। देखो 3, ठीक है, एक कोशिका का क्रम, और अगर केंद्रक हो तो 3 2 3 और 3 1 3, ठीक है। ये बात याद रखनी, ठीक है। ऐसे आपको मैं आपको नोट लिखा है, नोट लिख लो, नोट आपके हमको भी लगाया गया, ऐसे लिखाए थे नियम का मतलब। देखो पहला याद रखो कि भ्रूण कोश में, भ्रूण कोश में अगर आपसे कोई केंद्रकों का क्रम पूछे, ठीक है, अगर भ्रूण कोश में केंद्रकों का क्रम होगा, ये कह दिए, ठीक है, तो याद रखना क्वेश्चन आंसर आएगा भ्रूण कोश में केंद्र क्रम होता है 3 2 और 3, याद रखना, ठीक है, इस चीज को। और अगर दूसरा पूछ ले कि भ्रूण कोश में कोशिकाओं का क्रम, भ्रूण कोश में कोशिकाओं का क्रम, समझ तो आ रहा है ना, जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा, क्या कर रहे हैं, चला दे देख, भ्रूण कोश में कोशिकाओं का क्रम, कोशिका लिख दिया, सेल, अरे यार लो, सेल ले, अंग्रेजी ले, ठीक है। भ्रूण कोश में आपसे कोशिका क्रम पूछे बेटा, कोशिका क्रम किस प्रकार होगा, दो तो भ्रूण कोश में कोशिका क्रम पूछे तो हमारे ऊपर 3 थी बेटा, बीच में 1 थी, क्योंकि केंद्र कोशिका 1 थी और 3 थी, ठीक है। कल हम बेटा, ये तबीयत से खराब रही है, कल देखेंगे। और आपके ग्लूकोज खत्म हुआ बेटा, अब मैं आपको बताऊंगा परागण क्या होता है, ठीक है, परागण के बारे में कुछ बताएंगे। पुष्पा आज करा दिया, ठीक है, बढ़िया पढ़ाई करो। और अगर आपको अगर वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेशनल ये इसमें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बढ़िया पढ़ो, ठीक है, गुड नाइट।